हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन का पार्ट 7 कवर करेंगे। तो गाइस लास्ट पार्ट के अंदर मैंने 3 मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 बनाया था। तो आज मैं आपको 3 मार्क क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर करवाने वाली हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हाउ डिफरेंटली डिड एम लुक दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग इन द लास्ट लेसन। उस पर्टिकुलर मॉर्निंग पे एम बहुत अलग लग रहे थे, क्यों? इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल, क्योंकि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था स्कूल के अंदर। तो एम ने क्या पहना था? फाइन संडे क्लोथ्स पहने थे उन्होंने, जो वो संडे को पहनते थे। ग्रीन कोट पहना था उन्होंने, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक ऑल एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। तो वो उन्होंने वो वाले कपड़े पहने थे जो वो इंस्पेक्शन पे पहनते थे और प्राइस डेज पे पहनते थे। और गाइस ये आपको याद करना है कि उन्होंने क्या पहना था, बहुत अच्छे से याद कर लेना कि ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी जो कि ऑल एम्ब्रॉयडर्ड थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज एमएमएल्स रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। एमएमएल को बहुत ही ज़्यादा उस दिन थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि लास्ट लेसन के डे जब उनको लास्ट लेसन अपना पढ़ाना था तो एमएमएल को रिग्रेट हो रहा था। किस वजह से एमएमएल को रिग्रेट इसलिए हो रहा था कि वॉज दैट दे ऑल हैड पुट ऑफ लर्निंग देयर लैंग्वेज टिल द नेक्स्ट डे। तो उनको क्या दुख हो रहा था कि हमेशा हम आज करने वाली चीज़ें कल पे छोड़ देते हैं। एंड नाउ मोस्ट ऑफ देम हु क्लेम टू बी फ्रेंचमैन कुड नाइदर स्पीक नॉर राइट देयर लैंग्वेज। और इसी के चलते कि उन्होंने आज करने वाले सारे काम कल पे छोड़ दिए थे, तो बहुत सारे फ्रेंचमैन ना तो फ्रेंच बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज। फॉर दिस दे ऑल इंक्लूडिंग एमएमएल हिमसेल्फ हैड अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच देमसेल्व्स विद। इसी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिफरेंट वॉज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। हमेशा तो जैसे अब हमें कंपेयर करना है कि लास्ट लेसन से पहले और लास्ट लेसन वाले दिन क्लास का सिनेरियो कैसा रहता था। द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ द मॉर्निंग आवर्स कुड नॉट बी सीन ऑन द लास्ट डे ऑफ द लास्ट लेसन। ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, जिस दिन जैसे कि जो यूजुअल हसल बसल होती रहती थी क्लास के अंदर मॉर्निंग आवर्स के अंदर, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली लास्ट लेसन के ऊपर। इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग को सब कुछ शांत रहता था। द दिन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेक्स्ट एंड द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल कुड नॉट बी हर्ड। तो हमेशा बच्चे क्या करते थे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ही करते रहते थे और टीचर हमेशा रूलर को अपने वो जैसे करते हैं ना डेस्क के ऊपर मारते हैं, तो वो भी नहीं देखने को मिला उस दिन। द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस। स्टूडेंट्स अपने प्लेस लेके आराम से जल्दी से बैठ चुके थे, ये नहीं कि वो ऐसे ही घूमे जा रहे थे। और यहाँ तक कि जो विलेज के एल्डर्स थे वो भी लास्ट बेंचेस के ऊपर उस दिन बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट। लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट टाइटल क्यों है? द टाइटल द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट वॉज एमएमएल्स लास्ट लेसन, बिकॉज ये एमएमएल का लास्ट लेसन था एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। और उस पूरे स्कूल के अंदर लास्ट फ्रेंच लेसन भी था। ड्यूरिंग द लास्ट लेसन द टीचर एज वेल एज दोज हु वर अटेंडिंग इट वर फील नॉस्टैल्जिक एंड रिपेंटेंट। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग कर रहे थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। उनका हार्ट बिल्कुल ही सॉरो और बहुत ही उनको हर्ट हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हमारे ऊपर जर्मन लैंग्वेज को क्यों बांधा जा रहा है कि हमें जर्मनी पढ़नी है। और जबकि वो क्या थे, फ्रेंचमैन थे। फ्रेंचमैन को भी ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि तुम्हें जर्मनी पढ़नी है। What a thunderclap these words were to me, France. What were these words and what was their effect on France? ठीक है गाइस, तो when एमएमएल माउंटेड ऑन द चेयर एंड अनाउंस, तो क्या हुआ था कि फ्रांस को वो जो कौन से वर्ड्स थे जो फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा एकदम से बिल्कुल ही उसको शॉक कर दिया था जिन वर्ड्स ने। तो क्या था कि एमएमएल ने एकदम से क्या बोल दिया था कि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। तो फ्रांस बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फीलिंग आने लग गई कि मैंने क्यों अपनी नेटिव लैंग्वेज को और एकदम से इतना ज़्यादा इग्नोर करने लगा था। और एकदम से उसको क्या हुआ, स्ट्रेंज फैसिनेशन एंड हिज लैंग्वेज फॉर हिज स्कूल। तो क्या हुआ, उसको एकदम से ऐसी फीलिंग डेवलप हो गई कि उसको बहुत ही एकदम अलग से उसको लैंग्वेज अपनी प्यारी लगने लग गई और अपना स्कूल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया कि काश मैंने ये सब कुछ पहले भी पढ़ा होता, जबकि उसने तो कभी भी ध्यान ही नहीं दिया था फ्रेंच पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वर सम एल्डरली पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे। तो क्यों बड़े जो कुछ विलेज के एल्डर पीपल थे वो बैक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, हमने देखा था ना गाइस। तो द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो क्यों बैठे थे लास्ट बेंचेस के ऊपर जो विलेजर्स थे, क्योंकि वो अपनी कंट्री के और अपने मदर लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने फ्रेंचमैन होते हुए भी अपनी लैंग्वेज को ना तो लर्न किया और ना वो लिख पाते हैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज। और वो हमेशा एमएमएल को थैंक यू बोलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अब स्कूल को पूरी 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस दी थी। ठीक है नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज फ्रांस नॉट स्कूल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे।
तो फ्रांस को उस दिन एमएमएल ने बिल्कुल भी नहीं डांटा था, जबकि वो स्कूल लेट पहुंचा था। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रेंच लेसन था वो लास्ट होने वाला था उस दिन का। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अलाउड ओनली जर्मन लैंग्वेज टू बी टॉट इन द स्कूल्स। तो जो जर्मन से ऑर्डर्स आए थे, सॉरी गाइस, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब एलसीएस और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जो उनके टीचर थे एमएमएल वॉज इन अ सैड एंड सोबर मूड। तो जो एमएमएल थे वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। तो उन्होंने इसीलिए फ्रांस को बिल्कुल भी नहीं डांटा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो लास्ट लेसन है, मैं क्या ही डांटूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड इन द लास्ट लेसन, वाई डिड फ्रांस नॉट जॉइन द क्राउड। ठीक है गाइस, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, लेकिन फ्रांस ने वो क्राउड को ज्वाइन नहीं करा, जबकि वो चाहता तो था, पर क्यों नहीं करा? तो जो पिछले 2 सालों से क्या होता था कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर सारी की सारी बैड न्यूज़ आती थी, जो कि फ्रांस में जितनी भी बैटल सारी होती थी, ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर के पीपल के लिए। द डे एन ऑर्डर एट कम फ्रॉम बर्लिन, तो उस दिन क्या हुआ था, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अगले दिन से ही एक नए जर्मन टीचर आ जाएंगे तुम्हारे स्कूल के अंदर और फ्रेंच टीचर को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब से तुम्हें सिर्फ जर्मन पढ़ने का ही अधिकार है, फ्रेंच तुम नहीं पढ़ सकते हो। फ्रांस कुड नॉट जॉइन द क्राउड एज ही वाज ऑलरेडी लेट। हमें पता है कि उस दिन तो वो वैसे ही ऑलरेडी इतना लेट था, तो वो इसलिए उसने उस क्राउड को ज्वाइन नहीं करा, और वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था थोड़ा भी और लेट होना, क्योंकि उसको एमएमएल से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज़ दैट कॉज्ड अ चेंज इन द स्कूल। तो क्या न्यूज़ आई थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जिसने कि स्कूल के अंदर इतना ज़्यादा चेंज ला दिया? तो गाइस हमें पढ़ चुके हैं कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या न्यूज़ आई थी। ये न्यूज़ आई थी कि अगले ही दिन से एलसीएस और लॉरेन के स्कूल के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच का कोई लेसन नहीं होगा। अगले दिन से ही वो जर्मन टीचर्स को भेज देंगे और जर्मनी लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। तो गाइज मैं आपको 5 मार्कर क्वेश्चंस और 4 मार्कर क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फुली कवर्ड हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे इस वाले चैप्टर के लिए। और गाइज ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो ये रहा हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक, जल्दी से जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पर सारे नोट्स अपलोड करती हूँ, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।